अब देखो इसमें क्या है, सीतु। तो ये कहता है पदांतस्य नस्य से परे तुगवास्या। पदांतस्य नस्य माने पदांत नकार को से परे, से माने तालब सकार पर में रहने पर तुगागम होता है, तुक होता है विकल्प से। तो ये जो तुक होगा तो इसमें भी उका भी तो हो जाएगा, माने ककार की भी संज्ञा उकार की भी संज्ञा तो बचेगा, तो ये कित हुआ। तो आद्यंतो टकितो टित कितो जस्य को तास्य कर्माद आद्यंतावयव स्तः। तो टित आदि हो कित अंत हो, तो ये किसको आगे करता है, नौ को, तो नौ के बाद होगा। तो सन जोड़ शंभु है, क्या है, सन जोड़ शंभु। तो यहाँ पर में जो है पदांत नकार हुआ, सन में नकार, से पर में कहा तालब सा का पर में कहा है शंभु में सकार, तो उसको तुक का आगम हुआ। किसको तुक का आगम हुआ, नौ को ना, तो वो कित है तो नौ के बाद होगा। तो सन तो शंभु बन गया। अब सन तो शंभु जब हो गया तो अस्तो अस्तुनाश्चु, सकार तबर गयो सकार चबर का अभ्याम जो गया सकार चबर को से अच्युत हो गया। अच्युत हुआ तो तवर्गीय जो नौ है उसको य हो गया, तो को च हो गया, तो को क्या हो गया, च हो गया। फिर जो है जब च पर में है तो सन का जो न है उसको अच्युत कर दो, य हो गया, तो यह हो गया। तो सही च शंभु हो गया। अब सही च शंभु जब हो गया तो सस छोटी लगा दो, पदांता झया परस्य सस्य छोटा, पदांत झय के अंतर्गत च आ जाएगा, हैं आएगा ना, खबर च। तो पदांत झय हुआ सन च में च, उसके बाद तालब स है शिव में स, उसको छत हो गया, तो सई च छिवा बन गया, शंभु हो गया ना, सही च शंभु बन गया। अब जो है यहाँ पर मैं झरो झरी सवरने लगा दो, ये भी विकल्प से करता है ना, झरो लोपस्यात सवरने झरी, सवरने झरी, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं च छ हुआ, तो च को लोप कर दो, सवर्ण झरी छ में पर में है, तो मैंने झर जो है दो झर में च भी आएगा छ भी आएगा। तो पूर्व चकार जो हुआ वो झर हुआ, उस झर को लोप कर दिए, दूसरा छकार झर के पड़ता, तो क्या रूप बना, सही छंभु बना ना। तो ये इस प्रकार विकल्प से जिस पक्ष में ये लोप नहीं हुआ उस पक्ष में सही च शंभु हो गया, और जिस पक्ष में जो है अच्युत नहीं हुआ तो उस पक्ष में सही च शंभु हुआ, और जिस पक्ष में तुग ही नहीं हुआ उस पक्ष में सही शंभु हो गया, है ना। तो इस प्रकार ये चार रूप बनता है। अब दूसरा क्या है, अंगवो हर्षवादची नमुन नित्यम, ठीक है। यहाँ अंगमो शब्द से हम क्या लेंगे, अंगम प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार में क्या सब आएगा, यम गण नम का नकार आएगा और उसी का मकार आएगा। तो इसमें आता क्या है, नो माने और तथा तीन आएगा। तो ये कहता है जब अंगम माने हर्षवाद पर हो, माने हर्ष स्वर के बाद यदि अंगम हो, अंगम माने नो हो, और उससे पर में यदि औच हो तो उसको अंगमुट आगम होता है। अंगमुट में ये टित है, तो ये फिर टित आद्य अवयव होगा, तो ये आदेश किसको होगा, तदंतम यत् तस्मात् अचस्य अच का होगा, अच का होगा, तने टित है तो आदि में हुआ। जी गुरु जी, ये क्या कह रहा है, देखो हर्षवाद परो जो अंगम तदंतम जत पदम तस्मात् परस्य अचो, अच को नित्य अंगमुडम होगा, समझ गया। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण दिया प्रत्यंग जोड़ आत्मा है, प्रत्यंग जोड़ आत्मा, तो यहाँ प्रत्यंग में यो में ओ हुआ हर्षवाद, उसके बाद अंगमो है ngो प्रत्यंग, उसके बाद प्रत्यंग के बाद अच पर में है आत्मा में आ, तो आ को हुआ अंगमुट, तो अंगमुट होगा तो ngो है तो ngो हुआ, तो वहां पर में एक ngो तो है ही प्रत्यंग, फिर एक ngो आया उसमें आ मिल गया तो प्रत्यंग आत्मा बन गया, ठीक है। उसी प्रकार सुगन्नीशः, सुगण शब्द है जो ईसा है, तो यहाँ पर में हम खोजेंगे हर्ष अच क्या हुआ तो गौ में हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं अंगम क्या हुआ तो न हुआ टवर्गीय न, उसके बाद अच पर में कहाँ है तो
ईसा में ई के पढ़ता, तो ई जो है अच, उसको हम क्या कर दिए, तो अंगुट आगम कर दिए। तो अंगुट में क्या होगा, टवर्गीय नौ के बाद अच है तो टवर्गीय नौ ही होगा, होगा ना। तो एक तो टवर्गीय नौ है ही हलन, दूसरा भी टवर्गीय नौ हलन हुआ, उसमें ईकार जुड़ गया, क्या हुआ, ईकार जुड़ गया, तो सुगंध निशा बन गया, दूसरा उदाहरण हुआ। और तीसरा है सन जोड़ अच्युत है ना रे, सन जोड़ अच्युत। अब यहाँ हर्ष अच हुआ सोम, उसके बाद अंग हुआ नौ, उसके बाद अच पर में अच्युतम, तो अच्युतम अ का जो है अंगूठ होगा तो वहाँ तवर्गीय नौ हो जाएगा, क्योंकि तवर्गीय नौ है पर में पूर्व में, तो वहाँ पर में एक नौ है ही, फिर एक नौ हो गया, उसमें अ मिल गया तो नौ पूरा हो गया, तो सन्नच्युता बन गया। क्या बन गया, सन्नच्युतः, सन्नच्युतः, ये हो गया, समझ रहा है ना। हाँ गुरुजी। अब देखो, अब है समः सूटी, समोरुह संस्कर्ता बनता है, क्या बनता है, संस्कर्ता, तो यहाँ सम जोड़ अस्कर्ता है, सम जोड़ अस्कर्ता। समः सूटी कहता है समोरुह स्यात् सूटी, माने सम को रूह हो जाए सुट पर में रहने पर, तो सम का मकार का रूह होगा, तो सौ रूह जोड़ अस्कर्ता बना, हुआ ना। और रू में उ की संज्ञा लो, तो स र अस्कर्ता बना, क्या समासूटी से तो रू हुआ, रू में उ की संज्ञा इससे करेंगे, उसका लोप कर देंगे, स र हो गया, अस्कर्ता हुआ। अब है अत्रानुनिष्का पूर्वस्य हुआ, माने कहते हैं अत्र माने इस रूप प्रकरण में, अत्र माने अस्मिन रूप प्रकरण है, इस रूप प्रकरण में माने जहाँ पर रू का प्रकरण है, माने रू कर रहा है, उसमें पूर्वस्य अनुनासिकस्य, रोह पूर्वस्य, माने रू से पहले जो है वो अनुनासिक हो जाएगा, तो स में जो अ है वो अनुनासिक हो गया, तो स र अस्कर्ता बना, आई विकल्प से करेगा, ये जो है समो अत्र रूप प्रकरण पूर्वस्य अनुनासिक हुआ, विकल्प से अनुनासिक हुआ। जिस पक्ष में ये अनुनासिक नहीं किया उस पक्ष में अनुनासिकात करो अनुस्वार है, तो अनुनासिक जिस पक्ष में नहीं हो उस पक्ष में अनुस्वार कर दीजिए, तो दो रूप बन जाता है स्वतः, एक अनुनासिक पक्ष स अनुनासिक र अस्कर्ता, एक अनुस्वार पक्ष स ऊपर अनुस्वार और र अस्कर्ता, दो रूप स्वतः बन गया। अब जो है यहाँ पर मैं र को जो है अवसान संज्ञा होगी, र की क्या होगी, अवसान संज्ञा कैसे होगी, उसके बाद अस्कर्ता है, तो अवसान संज्ञा होगी नहीं। तब खड़ पर में देखो, खड़अवसानी और विसर्जनीय, खड़ी अवसाने च परे रेफा से विसर्ग स्यात्, खड़अवसानी और विसर्जनीय क्या कहता है, या तो खड़ पर में रहे, खड़ प्रत्याहारस्थ वर्ण पर में रहे, या विराम हो तो रेप का विसर्ग करेगा। तो यहाँ पर में कैसे होगा, तो यहाँ खड़ पर में है, खड़ में अस्कर्ता में दंत सकार है, वह खड़ में आता है ना, तो वो र का क्या हो गया, विसर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, तो दोनों पक्ष में होगा, अनुनासिक पक्ष में, अनुस्वार पक्ष में, ठीक है। अब फिर जब वह हो गया विसर्ग दोनों पक्ष में, तब वार्तिक एक है सम पुम का नाम सो वक्तव्य, माने सम संबंधी, पुम संबंधी और कान संबंधी जो विसर्ग हो उसको सकार हो जाए, तो यहाँ सम संबंधी है विसर्ग, तो उसको क्या हो गया, सकार हो गया, तो संस्कर्ता बन गया, ठीक है। यहीं तो रहना है, चलो ठीक है।